क्रिस्त में प्रिय मित्रों, हम क्रिसमस के तैयारी में हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव, और आज हम मनन चिंतन करेंगे जब प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में। सबसे पहले जब माता मरियम को स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया, उस विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। स्वर्गदूत आकर मां मरियम से बोलते हैं, प्रणाम प्रभु के कृपा पात्र। हम किस प्रकार प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं, ये हमारे आज का मनन चिंतन का विषय है। मां मरियम अपने जीवन में हमेशा एक गुण को बनाए रखा, वह है आज्ञाकारिता। यानी अगर आपको प्रभु के कृपा पात्र बनना है, सबसे पहले हमें आज्ञाकारी बना रहना है। आज्ञाकारी का तात्पर्य है हमें प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर द्वारा दिया हुआ हर एक आज्ञा का पालन, अपने समुदाय द्वारा दिया गया हर एक आज्ञाओं का पालन, अपने समाज में प्रचलित हर एक आज्ञाओं का पालन। यानी जब हम आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताते हैं, तब हम प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें आज्ञाकारिता हमारे जीवन में स्वायत्त करना है, तब हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं। जब स्वर्गदूत प्रभु की ओर से आकर मां मरियम से मिलते हैं, तो उन्हें दंडवत करते हुए कहते हैं, प्रणाम प्रभु के कृपा पात्र। और उनके पूरे कथन को समझने के बाद मां मरियम अपनी आज्ञाकारिता के कारण कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं। हाँ प्रिय मित्रों, ईश्वर की आज्ञाओं को जब हम पालन करते हैं, तब हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं। हमारे जीवन में दूसरा गुण जो मां मरियम हमें सिखाती है, वह है कुछ समय हमारे जीवन में मौन रूप से व्यतीत करना। यानी मौन प्रार्थना को जीवन में जब हम प्राथमिकता देते हैं, तब हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं। जब स्वर्गदूत आकर मां मरियम से मिलते हैं, तब सब कुछ मां मरियम अपने हृदय में संजोए रखते हैं, और जो भी भविष्यवाणियां बताते हैं, उन सबको वो अपने हृदय में संजो कर रखते हैं। यानी मौन रूप से उन सब बातों पर वह मनन चिंतन करती है और उसको प्रभु की इच्छा समझकर अपने जीवन में स्वीकार करता है। अगर हमें प्रभु के कृपा पात्र बनना है, तो हमारे हृदय में या हमारे जीवन शैली में यह गुण होने की जरूरत है कि कुछ समय रोज हम मौन प्रार्थना में बिताए, जिस प्रकार मां मरियम ने अपने जीवन में बिताया था। और तीसरी गुण यह होनी चाहिए कि जो प्रभु की आज्ञा है, उसका शिरोधार्य करते हुए उसके और प्रभु के अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करना। ना केवल मौन प्रार्थना, बल्कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, ये अपने जबान से कबूल करना भी हमें आज्ञाकारी या प्रभु के कृपा पात्र बनने का एक अनोखा गुण होने की जरूरत है। हाँ प्रिय मित्रों, हमें अपने होठों से प्रभु का स्तुतिगान करने की जरूरत है, प्रभु के मंगलगान गाने की जरूरत है, जिस प्रकार मां मरियम ने गाया था, प्रभु आपकी इच्छा मुझ में पूरा हो। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। जिस प्रकार मां मरियम ने मंगल गान गाया, उसी प्रकार हमें भी मंगल गान गाने की जरूरत है, तभी प्रभु की कृपा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेंगे। हमारे जीवन में चौथा एक गुण होना चाहिए, जिस प्रकार मां मरियम अपने जीवन में प्रभु के ओर से भेजा गया संदेश को स्वीकार किया, और जो वार्तालाप उन्हें सुसंदेश उन्हें सुनाया गया कि आपके चचेरा बहन जो है एलिजाबेथ अभी भी गर्भवती है, उनके सेवा शुश्रूषा में वो निकल पड़ती है। यानी अगर आपको प्रभु के कृपा पात्र बने रहना है, तो हमें जरूरतमंदों की सेवा करने की जरूरत है। हाँ प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी इस गुण को हमें अमल करने की जरूरत है। सबसे पहले जो प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं, वह एक दूसरे के सेवा में अपने आप को समर्पण करते हैं।
हाँ प्रिय मित्रों, जरूरतमंदों की सेवा करने से हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं। ये क्रिसमस का समय हमारे लिए मनन चिंतन करने का समय है। किस प्रकार मैं प्रभु के कृपा पात्र बन सकता हूँ, ताकि प्रभु ईसा मसीह मेरे परिवार में, मेरे हृदय में, मेरे निजी जीवन में जन्म ले सके। जब हमारे जीवन में जिस प्रकार मां मरियम ने जो आज्ञाकारिता दिखाई, जिस प्रकार मां मरियम ने जो विश्वास दिखाया, जो मौन रूप से प्रार्थनाएं की, जिस प्रकार मां मरियम ने अपने होठों से प्रभु का गुणगान गाया, जिस प्रकार मां मरियम ने लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा शुश्रूषा की, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कार्यों को करेंगे तब हमारे जीवन में भी प्रभु के अनुग्रह बनेंगे और स्वर्गदूत और मनुष्य हमसे आकर बोलेंगे, प्रणाम प्रभु के कृपा पात्र। आइए इस प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी करते समय इन गुणों को हम अपने जीवन में स्वायत्त करने की कोशिश करें, जिसके माध्यम से हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं, ताकि हमारे निजी जीवन द्वारा प्रभु के नाम को हम महिमानित कर सके, प्रभु ईसा मसीह के नाम को महिमानित कर सके और प्रभु का उस प्रेम को एक दूसरे के बीच में बांटते हुए प्रभु का एक चलता फिरता एक शरीर हम बन सके। इस क्रिसमस के समय आप सभी के लिए अनुग्रह का समय हो, कृपा का समय हो। प्रभु ईसा मसीह बालक यीशु आपके परिवारों में जन्मे, आपके हृदयों में जन्मे। आप जहां कहीं भी रहे, जिस माहौल में रहे, उन माहौल में जन्म लेते हुए उन्हें अनुग्रहित करे। आप सभी को ईश्वर की कृपा भरपूर मात्रा से मिले। जय यीशु।